हेलो एवरीवन, मैं अमोल सर आपके साथ दोस्तों ओसीएम का ब्रह्मास्त्र बैच 2022 एग्जाम के लिए लेके जुड़ चुका हूं। यस दोस्तों, जिन्हें भी दिक्कत आ रही थी ओसीएम में, प्रॉब्लम आ रहा था, डर लग रहा था सर ये सब्जेक्ट में हम स्कोर कर पाएंगे क्या, हमारा कवर होगा क्या, दोस्तों कुछ स्ट्रैटेजीज और रिवीजन वीडियोस के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। आपका ऑलमोस्ट एक चैप्टर इस वीडियो में खत्म होगा, लेकिन पहले कुछ डिस्कशन करते हैं। सर और मैडम, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक पोस्ट किए हुए हैं, राइट, जो ब्रह्मास्त्र बैच के लास्ट ईयर जो हुई थी, वो सारे वीडियो आपके बैच के लिए एज इट इज एप्लीकेबल है, तो वो जरूर देखिएगा ध्यान से, राइट, कि उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है, क्योंकि 25% सेम सिलेबस जो वहां पे रिड्यूस था वो आपको भी रिड्यूस हुआ है, तो सारे वीडियोस आपको एप्लीकेबल है, तो प्लीज उसका भी बेनिफिट लीजिएगा। अब आपके एग्जाम के लिए तो मैं आने ही वाला हूं, बहुत सारी नई नई बातें लाने वाला हूं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन बैंक पीछे दिख रहा है, जो लास्ट ईयर रिलीज किया गया था। सेम सिचुएशन था, कोविड का एग्जाम होगी नहीं होगी, तो क्वेश्चन बैंक लाया गया था। उस क्वेश्चन बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा मैं। ओके दोस्तों, चलो 2 मिनट और लेता हूं आपके। सर और मैडम, नाउ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ओसीएम में, क्योंकि 8 चैप्टर है और हर बार जब हम ओसीएम पढ़ने को लेते हैं तो पढ़ते वक्त तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हम लोग याद करने की कोशिश कर रहे हैं, लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तब नहीं याद आ रहा है। लर्निंग में करवा के दूंगा, ऑलरेडी बहुत बच्चों की लर्निंग चल रही है, राइट, बट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट, फोर्थ, 7 और 8 अंडरलाइन कर लीजिएगा। इतने अगर चैप्टर किए तो मेरा 76 मार्क्स विद ऑप्शन पेपर का टेंशन खत्म हो जाता है। ये 4 चैप्टर कुछ भी हो जाए छोड़ने नहीं है, इससे रिलेटेड भी वीडियोस आएंगे, लेकिन ये बचे हुए जो 4 चैप्टर है, सेकंड जिसमें बहुत बच्चों की लगती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, है ना सर, वो याद ही नहीं होता। डोंट वरी, उसके लिए कुछ काम करेंगे, लेकिन वो नहीं भी हुआ या हो रहा है, लेकिन ये 4 चैप्टर अगर आपने शिद्दत से किए तो आपके 76 मार्क्स डरने वाले। 80 मार्क का पेपर आता है विथ ऑप्शन, 100 के ऊपर चला जाता है। तो सर और मैडम प्लीज ये 4 चैप्टर ना तोड़ फोड़ के कर लीजिएगा, ठीक है, मैं भी कराऊंगा आपको, लेकिन अभी लिख लो इस चीज को। ओके, दूसरी बात, चैप्टर नंबर 3 पे बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, आज मैं आपको वही करा रहा हूं, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताऊंगा कि वही क्वेश्चन आने से अगर आए तो, नहीं तो नहीं आएगा करके। 5 मार्क्स का वेटेज है सर, और भर भर के ज्ञान बांटा हुआ है। और अगर आपको, बहुत सारे बच्चों को तो एक ही दिन की छुट्टी है, राइट, ओसीएम के पेपर के लिए, जिनका आई गेस हिंदी या मराठी कुछ तो है, तो दोस्तों उस वक्त 8 चैप्टर एक दिन में होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस चैप्टर को आज जो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे वीडियोस देख लेना पेपर से पहले, उतना किया सफिशिएंट रहेगा। तो चैप्टर नंबर 3 का टेंशन हटा दो, 5th इजी वन है और 6th वन भी वन टाइम रीडिंग है। तो कौन से चैप्टर अच्छे से करने, चैप्टर 1, 4, 7, 8 मेरी गारंटी पे करके जाओ ये चैप्टर। सर पूरा आएगा, गारंटीड आएगा बेटा, 11 साल से पढ़ा रहा हूं, एक्सपीरियंस पूरा है, झोंक दिया एक्सपीरियंस, उतना ही करो, पहले अंडरलाइन कर लो, बाकी चैप्टर में हूं आपको कराने को, और ये भी कराऊंगा। समझ में आ रहा है? यस सर, आते हैं मुद्दे पे एवरीबॉडी, चलो कम ऑन फास्ट। चैप्टर नंबर 3 जो आप लोगों को वन टाइम रीड करना है, उसमें से 2 से 3 ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, जो मैं आपको बता दूंगा और करा भी दूंगा। क्या शुरुआत करें क्या लेक्चर की एवरीवन, यस और नो? दोस्तों जैसे ही आपने, मतलब जहां पे भी हो, जैसे भी हो, अगर आप बाहर कहीं हो तो लेक्चर पॉज कर दीजिएगा। जब आप पढ़ने को बैठ रहे हो, आपके पास टेक्स्ट बुक है, नोटबुक है, नोट्स निकालने के लिए, तो ही वीडियो देखिएगा, राइट दोस्तों, नहीं तो आराम से बाद में शांति से घर पे जाके देखो, पूरा बेनिफिट आपको होने वाला है। चलो फटाफट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सर व्हाट इज एंटरप्रेन्योर, क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर? सर वो लोग जो जॉब क्रिएट करते हैं, वो लोग जो रिस्क लेते हैं और अपना नाम बड़ा करते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं जॉब सीकर्स, जो जॉब मांगने के लिए जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जॉब गिवर्स, जो जॉब क्रिएट करते, जॉब देते हैं। और आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, फटाफट रिवीजन करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको अंडरलाइन कराऊंगा, मार्क्स करा के दूंगा, उतना ही पढ़ के जाना बेटा। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं एवरीवन, इतने ही पॉइंट आपको पढ़ने, अंडरलाइन करना चालू कर दो। ये टेलीग्राम में वाला नोट्स में शेयर कर दूंगा आपके साथ, पढ़ो। पहला, ओनर, प्रोड्यूसर, मार्केट क्रिएटर, डिसीजन टेकर एंड रिस्क टेकर। इट इज कॉल्ड व्हाट? एंटरप्रेन्योर। मालिक वो ओनर होते हैं, वो प्रोड्यूसर होते हैं, वो मार्केट को क्रिएट करते हैं, खुद के डिसीजन खुद लेते हैं, और रिस्क टेकर भी होते हैं। सर उन्हें क्या कहा जाता है? एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। सर ये सबसे इंपॉर्टेंट 4th फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है।
देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और लास्ट वन क्या, एंटरप्रेन्योर। वंस अगेन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये लर्न नहीं होता बच्चों को, अरे इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और लास्ट वन क्या, एंटरप्रेन्योर। तो ये एंटरप्रेन्योर जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा फैक्टर है सर, 4th फैक्टर है। तो बैकबोन है क्या, नेशंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस। फटाफट लिखते आ जाएगा तुमको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या है इंट्रोडक्शन में लिखता आएगा सर, प्रोड्यूसर है, मार्केट क्रिएटर है, रिस्क टेकर, इतना लिखा तो भी चलेगा। 4th फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, बराबर कि नहीं। वो क्या करते हैं सर, बैकबोन है नेशन के क्या, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के, इतना याद आएगा। यस सर, but obvious entrepreneur generates employment opportunities and this word entrepreneur is derived from underline French word entreprendre which means to undertake। एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, अंडरलाइन कर लेना बेटा एवरीवन फटाफट। चलो एंटरप्रेन्योर के 5 पॉइंट हो गए क्या एवरीवन, मेरे साथ ये चीजें खत्म करनी है, सबने 5 पॉइंट को रिवाइज कराना है। क्या याद रह गया, एंटरप्रेन्योर जब आपने सुना सबसे पहले कौन से वर्ड से लिया हुआ है बताइए, फ्रेंच वर्ड। क्या था सर, अंडरलाइन कर लीजिए, एंटरप्रेन्योर विच मीन्स व्हाट, टू अंडरटेक। इतना याद रहा, 1 मार्क्स का सवाल आया तो बात बन जाएगी सर। ऑब्जेक्टिव के लिए चैप्टर छोड़ना नहीं है, राइट। दूसरा सर, ओनर्स होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, मार्केट क्रिएटर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, क्या क्या बताओ सर, एंटरप्रेन्योर सब होते हैं। कौन सा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, 3 हो गए। तो 4th क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सर, बैकबोन है क्या, नेशन के इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, और ये क्या जनरेट करता है, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है। दैट्स इट, 4 पॉइंट डन हो गए। टेक्स्ट बुक में पढ़ लेना, सेम दिखेगा बेटा, यहां पे तुम्हारा टेक्स्ट बुक भी है। ओके यस सर, चलो आगे जाते हैं। अच्छा उससे पहले सर, ये सवाल इस चैप्टर में से बड़े बड़े क्वेश्चन, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, 8 मार्क्स के लिए आ सकता है क्या, सवाल ही नहीं उठता राजा। तो तेरे पेपर पैटर्न में सर और मैडम यहां पे तो ये क्वेश्चन भूल के भी नहीं आएगा चैप्टर नंबर 3 से। तो बड़ा क्वेश्चन लर्न करने का विषय खत्म। कहां पे आ सकता है, मेरे हिसाब से 5 या 6 में सपोज आ सकता है ये क्वेश्चन, तो 4 या 5 मार्क्स के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा राजा, एवरीवन पे अटेंशन। आगे जाते हैं, डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। कोई भी एक डेफिनेशन लर्न करनी है, वेब्स्टर का डेफिनेशन हम देख लेते हैं, 5 मार्क्स के लिए, विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन दोनों मिला के 5 ही है, तो कोई टेंशन मत लो। एंटरप्रेन्योर के 5 पॉइंट ऑलरेडी आपको समझ गए हैं। डेफिनेशन बताओ, एंटरप्रेन्योर, वेब्स्टर डिक्शनरी क्या है सर, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। सर एक ऐसा बंदा जो बिजनेस चालू करता है और वो प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन वो क्या एक्सेप्ट करने को तैयार है, उसके साथ आने वाला रिस्क भी एक्सेप्ट करने को तैयार है, उसे क्या कहा जाता है, एंटरप्रेन्योर। एक ही डेफिनेशन लर्न करनी बेटा फटाफट। चलो What do you mean by entrepreneur? मेरे साथ करो, फोकस हो जाओ, बाकी चीजें दिमाग से हटा दो। हेलो एवरीवन, आपसे बात कराओ, यहां पे ध्यान दो। चलो क्या, entrepreneur is a person who start business and is willing to what risk loss in order to make what money। क्यों रिस्क भी लेने को तैयार है अगर उसे पैसा बनाना है तो। 2 बार पढ़ने का, खत्म करने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, आईएमपी करो। ये वाला सवाल आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्योंकि सर एक सवाल आता था इसके साथ, क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, वो रिड्यूस हो चुका है तो कट कर देना सर। क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर इस बार आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, तो ये सवाल तो कट हो गया। अब रहता कौन सा सवाल है सर, कैरेक्टरिस्टिक्स वाला। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, एंटरप्रेन्योर। कितने हैं सर, गिन के 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब बताऊंगा। और मैं चाहूंगा कि ये भले रिवीजन लेक्चर है, पार्ट दूसरा हो गया तो भी चलेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, लेकिन ऐसे में रिकॉर्ड करने वाला हूं कि इतना अगर आपने देखा, जिंदगी में टेंशन नहीं। पेपर से पहले 1-1.5 घंटे के ये मेरे लेक्चर देखने के, पेपर को जाने का, इस चैप्टर में से 5 लेके आने के, खुद एफर्ट्स लो ही मत, मैं करवा रहा हूं उतना करो। ओके ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, एंटरप्रेन्योर। वंस अगेन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, एंटरप्रेन्योर। सर सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, इसका एक मेमोरी टेक्निक भी मैंने बनाया हुआ है। तो यहां पे अपना गाड़ी अब थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि मैं आपको अब डिटेल में इसको बताने वाला हूं। ये रहा आपका टेक्स्ट बुक, पहले पढ़ाऊंगा फिर लर्न कराऊंगा, और देखना आप किसी को भी पूछना कि भाई ये मेरे को सवाल पूछ करके, और आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। क्या आपको ये कॉन्फिडेंस चाहिए तो पूरा वीडियो देखिए, शांति से देखिए सर और मैडम। चलो आ रहे हैं एक सवाल पे। सपोज 4 मार्क्स का सवाल आ गया, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। छोड़ना मत सर, कोई प्लानिंग करना है क्या, नहीं ना, वहां पे डर लग रहा है ना, 6 चैप्टर कर रहे हो क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, नहीं ना। तो ये सवाल अगर आ गया तो ऑप्शन में इसको आराम से लिख सकते हो और मार्क्स भी मिलेंगे, एकदम सिंपल है। सबसे पहला सर, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, अंदर लिखना बहुत जरूरी है, अंदर का कंटेंट बहुत जरूरी है। हेडर्स तो मैं करा के दूंगा। सी,
An entrepreneur is a creative thinker. He has responsible good intelligence. He has ability to analyze business situation. This ability will help him to what? Take proper decision. Sir, intellectual, sir, creative thinker मतलब क्या? ये फोन, सेल्सफोन जब आए, एंटरप्रेन्योर ने बोला अरे लोग बहुत सेल्फी खुद से इतने अकेले हो गए, लोग खुद का फोटो खुद ही निकालना चाहते, चलो सेल्फी फीचर्स ऐड कर दो। जैसे एक बंदे ने क्रिएटिव थिंकिंग किया, हजारों लोग लाइन में उसको कॉपी किए और सक्सेसफुल हुआ। यस और नो? तो क्रिएटिव थिंकर चाहिए, उसका इंटेलिजेंस यूज करके उन्होंने मार्केट के अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना चाहिए। ठीक है, ही हैज एबिलिटी टू एनालाइज व्हाट बिजनेस सिचुएशन, कि क्या चल रहा है, कहां पे मैं ज्यादा कि मेरा बिजनेस चला सकता हूं। एक एग्जांपल आपको दूं, जैसे कोरोना आ गया, सैनिटाइजर सबने यूज किया। आप लोगों को पता है एक छोटा सा वो सेंट जैसा मतलब फ्लेवर परफ्यूम जैसा एक सैनिटाइजर आया था, छोटे से डब्बे में ब्लैक कलर का ऐसे, जिसमें आप किधर भी लेके उसको इजीली घूम सकते हो। क्या था? कुछ नया प्रोडक्ट बना दिया सर और बेच दिया। एनालाइज किया कि क्या बिकेगा, बेच दो। पहला इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी सर। दूसरा पॉइंट फ्यूचर विजन। अब विजन क्या है? फ्यूचर विजन लर्न हो जाएगा। लिखना कैसे? आईएमपी मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूं, इसलिए मैंने कहा स्पीड कम हो जाएगी। एक्सप्लेन पूरा करूंगा टेक्स्ट बुक में से, अंडरलाइन करना। द एंटरप्रेन्योर हैज गुड फोरसाइट अबाउट द फ्यूचर मार्केट सिचुएशन। व्हाट डू मीन बाय फोरसाइट? कि सर ना आज के नहीं, 4 महीने 4 साल बाद की सोचो। मैं आज बिजनेस चालू करने की सोच रहा हूं, जनवरी है और मेरे को दिख रहा है थर्ड वेव आने वाली है, तो मैंने थोड़ा रुकना चाहिए। डिसीजन कैसे लेने चाहिए कि अगर थर्ड वेव आया, 2-3 महीने अगर पूरा मार्केट बंद रहा, पूरा इंडिया बंद रहा, तो मैं क्यों रेंट पे करूं? राइट? तो मैंने थोड़ा रुक जाना चाहिए, या फिर ऐसे बिजनेस को करना चाहिए जो इस कोविड, इस पेंडेमिक में भी चले। फोरसाइट, अंडरलाइन कीजिए इस वर्ड को। एंटरप्रेन्योर हैज गुड फोरसाइट एंड व्हाट अबाउट अ फ्यूचर मार्केट सिचुएशन, कि भविष्य में क्या हो सकता है। ही शुड ऑल्सो हैव नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट। सर ये क्या होता है एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट? बेटा इंटरनल बिजनेस एनवायरमेंट मतलब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, ये तुम्हें पता होना चाहिए और होता ही है। एक्सटर्नल मतलब आपका बिजनेस छोड़ के बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुमको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सब ठीक है, लेकिन सर बाहर कुछ तो बहुत बड़ा कांड हो गया है। जैसे कोविड आ गया, ये तुम्हारा एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट है क्या? तुम्हारे हाथ में था क्या? नहीं। बट अगर पेंडेमिक की वजह से अब भी लॉकडाउन ही बोला गया, तुम क्या कर लोगे? तो एवरीबॉडी पे अटेंशन सर, कि ही शुड ऑल्सो हैव व्हाट नॉलेज अबाउट द एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट, कि बाहर मार्केट में क्या चल रहा है, क्या क्या परिस्थिति और उसका मेरे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आएगा। This will help him to take proper decision according to our situation and changes in the market, so he can take timely action for the same. ठीक है, फ्यूचर विजन में फोरसाइट वाला पॉइंट याद रखने का, अपने मन से लिखा तो भी चलेगा। 2 पॉइंट हो गए, बोलो। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे पता है बाद में तुम करोगे नहीं करोगे, आई डोंट नो, बट मेरे साथ कर लेने का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? एंटरप्रेन्योर। पहला क्या था? इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। दूसरा क्या था? फ्यूचर विजन। उसमें फोरसाइट वाला याद रखने का, फ्यूचर को ध्यान में रखना है डिसीजन मेकिंग के वक्त। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, हार्ड वर्क। ये तो इजीली तुम लिख पाओगे। एन एंटरप्रेन्योर इज रेडी टू वर्क हार्ड। इट इज मोर नेसेसरी व्हेन अ न्यू वेंचर इज स्टार्टेड। ही हैज टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। ठीक है, मेनी अ टाइम ही हैज हैंडल इन द मेन एरिया ऑफ द बिजनेस इंडिपेंडेंटली। दिस विल मेक हिम सक्सेसफुल। तो सर क्या होता है ना, जॉब में तुम 8 घंटा काम करते हो, ठीक है ना, किसी और के लिए, और कमाते उतना ही हो। बिजनेस में हार्ड वर्किंग, जितना ज्यादा तुम मेहनत करोगे उतना सीधा रिवॉर्ड तुमको मिलेगा। जॉब में तुम 8 नहीं 16 घंटे काम करो, मेन रिवॉर्ड बॉस को ही मिलने वाला है। लेकिन एंटरप्रेन्योर का एक क्वालिटी है कि जितना ज्यादा हार्ड वर्किंग तुम रहोगे, सीधा रिवॉर्ड किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। सर क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट थे? रेडी टू वर्क हार्ड। दूसरा, इट इज मोर नेसेसरी व्हेन न्यू वेंचर इज स्टार्टेड, क्योंकि नए नए अगर आप मार्केट में आते हो तो लोगों का भरोसा जीतना है। और कैसे जीत पाओगे? अगर आप प्रॉपर मेहनत करके उनको वो दोगे जो उनको चाहिए, उस क्वालिटी की चीज दोगे जो उन्हें चाहिए। दैट्स इट, सिंपल सर। 3 पॉइंट डन। चौथा पॉइंट और 50% का आंसर लर्न हो जाएगा सर आपका। याद रखिएगा, टाइम जाएगा, चीजें इजीली नहीं होती, मार्क्स फुकट में नहीं मिलते। 3 पॉइंट हमारे हो गए, वापस एक बार बताइए। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। दूसरा क्या था? फ्यूचर विजन। इसका एक मेमोरी टेक्निक में देने वाला हूं। और तीसरा पॉइंट क्या था? हार्ड वर्क। सर कितना सिंपल है, समझ गया? समझ के होगा नहीं बेटा, याद चाहिए। यहां पे वो आंसर चाहिए, अगर मतलब टेक्स्ट बुक बंद किया तो भी याद आना चाहिए। 3 पॉइंट बताओ एवरीवन। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, फ्यूचर विजन और क्या? हार्ड वर्क। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। टेक्निकल नॉलेज।
An entrepreneur has good technical knowledge about his business. The entrepreneur has the ability to update himself with the latest knowledge about the product, process and technology. सर हम लोग बाबा आदम के जमाने की सोच रख के बिजनेस चालू किया, सर हमें टेक्नोलॉजीज का कुछ पता नहीं, क्या आज के जमाने में ग्रो कर पाओगे? क्या आंसर इज नो. यू शुड बी टेक्निकल नॉलेज, यू शुड हैव टेक्निकल नॉलेज मालिक. ठीक है, अपडेटेड चाहिए. आप लोगों ने अंडरलाइन करो, प्रोडक्ट, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी. एंड्रॉइड आया था, नोकिया ने मना कर दिया. नोकिया एक जमाने का बादशाह था, राइट. नोकिया को कोई ऑप्शन नहीं था, कंपटीशन नहीं था, लेकिन नोकिया ने क्या किया, ट्रेंड के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होने मना कर दिया. वो विंडोज के साथ ही रहे और लोगों को एंड्रॉइड अपना लगने लगा. ठीक है ना, इजी टू यूज था सर. एक्सेप्ट नहीं किया सर रिसेंट ट्रेड को, इतनी बड़ी कंपनी गिर गई. तो आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है और बदलते समय के साथ क्या आपको बिजनेस चेंज करना है क्या. दैट्स इट मालिक. नाउ फोकस, टेक्निकल नॉलेज. एंटरप्रेन्योर हैज व्हाट, गुड टेक्निकल नॉलेज अबाउट द बिजनेस. इतना लिखो, आगे लिख सकते हो. एंटरप्रेन्योर हैज द एबिलिटी टू अपडेट हिमसेल्फ, खुद को अपडेट करो विद द लेटेस्ट नॉलेज अबाउट व्हाट, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी. अंडरलाइन करना, अपडेट हिमसेल्फ. 4.50% आंसर डन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा इस बार पेपर में. चलो फटाफट. इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, फ्यूचर विजन, हार्ड वर्क, टेक्निकल नॉलेज. पांचवा पॉइंट सबसे सिंपल है, कम्युनिकेशन स्किल. एन एंटरप्रेन्योर नीड टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल लाइक कस्टमर, सप्लायर, क्रेडिटर, एम्प्लॉय एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ही मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज एंड स्ट्रैटेजी इफेक्टिवली. एक चीज हमने सुनी है, जो बिजनेसमैन होता है ना, उसके मुंह में शक्कर और सर पे बर्फ होना चाहिए. मतलब सर गुस्सा नहीं करने का. आपके कस्टमर आपके भगवान है, बराबर. वो आएंगे तो बिजनेस चलेगा. तो आपका कम्युनिकेशन, आप अपने आइडियाज को कितना ज्यादा एक्सप्रेसिवली बता पाते हो, उस पर डिपेंड है कि आपका बिजनेस कितना ग्रो करेगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर, कम्युनिकेशन. आगे क्या कहा हुआ है सर उन्होंने, इट इज नेसेसरी दैट देयर इज अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज. कि मैंने एक्स चीज कही और आपने वाई समझ ली तो गलत चीज हो जाएगा ना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है. आप तो बेटर जानते हो मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे कैसे क्रिएट होते हैं. बट दोस्तों, इसीलिए एंटरप्रेन्योर का कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा सही चाहिए. सर 5 पॉइंट डन हो गए, 3 ही पॉइंट बचे हैं. मेरे साथ पहले 5 पॉइंट को आप हेडर्स को रिवाइज कीजिएगा सर. मैं सिर्फ और सिर्फ हेडर्स भी बता सकता था, यहां पे वो सारी चीजें हैं. ठीक है ना. देखो, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, फ्यूचर विजन, हार्ड वर्क, टेक्निकल नॉलेज सब है. लेकिन अंदर के पॉइंट तुम टेक्स्ट बुक से थोड़ा बहुत रीड करना पड़ेगा, भले 5 मार्क्स के लिए चैप्टर. और इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए मैं करा रहा हूं, नहीं तो अब तक आगे की सारी बातें खत्म हो चुकी होती. चार्ट में चैप्टर रिवाइज हो गया होता, आपको लगता है रिवाइज झालं. मार्क्स ऐसे नहीं मिलते सर. तो चार्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस भी करना है हमें. एवरीवन नाउ फोकस, पे अटेंशन. इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, फ्यूचर विजन, हार्ड वर्क, टेक्निकल नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल. 5 पॉइंट हो गए, लास्ट 3 पॉइंट और फिर मेमोरी टेक्निक और आंसर डन. ओके, हाईली ऑप्टिमिस्टिक. An entrepreneur has to always think positively. अंडरलाइन, ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या, पॉजिटिव. आप जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ भी गलत हो जाए, जो होता है अच्छे के लिए होता है. चलो रेगुलर लेक्चर नहीं तो एक स्टोरी भी बताता आपको. बट ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या, पॉजिटिव थिंकर सर. ही इज ऑलवेज हेल्पफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द मार्केट सिचुएशन इवन इन द फेलियर टाइम. कोविड आ गया, ठीक है, टाइम जाएगा, डटे रहो. और जब टाइम चला गया, अच्छा टाइम आएगा. अगर तुमने कोविड में भी सरवाइव कर लिया तो आगे भी तुम्हारा भला होगा. लेकिन सर इसे को अंदर क्या लिखना है, ऑप्टिमिस्टिक. एन एंटरप्रेन्योर हैज टू ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली. सिंपल पॉइंट था. ही इज ऑलवेज व्हाट, होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द मार्केट सिचुएशन इवन इन व्हाट, फेलियर टाइम. लिखता आएगा कि नहीं लिखता आएगा. एंड लास्ट, सच अ पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प हिम टू रन बिजनेस सक्सेसफुली. सिंपल सा पॉइंट खत्म हो गया. लास्ट, सेकेंड लास्ट पॉइंट, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी. सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टेक कैलकुलेटेड रिस्क. अंडरलाइन करना बेटा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. ऐसे नहीं कि कुछ भी रिस्क ले लिया. कैलकुलेटेड मतलब पता चाहिए कि भाई अगर मेरा XYZ इतना अगर गया तो मैं सर्वाइव कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं, राइट. तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए. एंड ही इज रेडी टू फेस चैलेंज एंड ऑलवेज व्हाट, सीक न्यू एंड मोर अपॉर्चुनिटीज. इस पे उसने ध्यान देना चाहिए. तो सिर्फ रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी लिख के नहीं चलेगा. क्या लिखना है आपको अंदर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टेक डैश डैश रिस्क. विच रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क. ही इज ऑलवेज रेडी टू फेस व्हाट, चैलेंजेस एंड व्हाट, जो भी अपॉर्चुनिटीज होगा उसको कैप्चर करेगा. सेल्फ कॉन्फिडेंस, लास्ट पॉइंट डन बेटा. एन एंटरप्रेन्योर हैज सेल्फ कॉन्फिडेंस, ही हैज पॉजिटिव डिजायर टू अचीव दिस हिज गोल.
कितना सिंपल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव डिजायर टू अचीव व्हाट हिज सेल्फ गोल and such a self motivation keep him strong and confident to face what various obstacle. बहुत सारे ऑब्स्टेकल सर आए होंगे धीरूभाई अंबानी को रिलायंस बनाते वक्त, लेकिन उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस था मैं कुछ अलग करूंगा, ये सर नो। और उनका वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीचर का एक लड़का, लेकिन सर आज अंबानी फैमिली रूल कर रही है सर नो। तो सर ये बिजनेसमैन बने कैसे, ये उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स है सर। 8 पॉइंट पेपर में आने वाला क्वेश्चन है सर, इसका मेमोरी टेक्निक बताओ ना। मेमोरी टेक्निक है फीचर्स, सर देख लो क्या है एक बार वंस अगेन। अब लर्न करा के ही छोड़ूंगा सर, आगे नहीं जाने का। F4 क्या था बोलो, फ्यूचर विजन, ये रहा मेमोरी टेक्निक, FITCHER, ठीक है सर, यहां पे भी लिखते हैं। फटाफट आ जाओ, चलो मेरे साथ ही करो सर। ऐसे क्रैश बैच में भी ऐसे ही होता है क्या? ऐसे ही होता है सर, इससे भी ज्यादा अच्छे से होता है। लेकिन अब ध्यान दो, ये ब्रह्मास्त्र जो वीडियो ला रहे हैं सर, मेमोरी टेक्निक क्या है? FITCHER, सर 8 पॉइंट हो गए क्या? ऑलमोस्ट सर डन है, देखते करके क्या है। पहला क्या है? एवरीवन। F से क्या था बोलो? फ्यूचर विजन। I से क्या था? इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। T से क्या है? टेक्निकल नॉलेज। C से क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। और H से क्या है? हार्ड वर्क। 5 पॉइंट तो लर्न हो गए, 4 मार्क्स के लिए 5 पॉइंट तो लिख सकते कि नहीं लिख सकते? यस सर एवरीबॉडी। F से क्या था? फ्यूचर विजन। I से क्या था? इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। T से क्या था? एवरीवन। नाउ पे अटेंशन सर, टेक्निकल नॉलेज, अंडरलाइन करो। T से क्या था? टेक्निकल नॉलेज। C से क्या था? आपका कम्युनिकेशन स्किल। और H से क्या था? हार्ड वर्क। साथ में लर्न करने का सर। क्वेश्चन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? एंटरप्रेन्योर। सर कितना इंपॉर्टेंट है, 99.99% चांसेस है पेपर में आएगा। 4-5 मार्क्स साथ के हैं सर इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपका क्वालिटी वाला क्वेश्चन गया तो कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन बचते, वो भी इतने से अच्छे से करा के दूंगा। नाउ बेटा बताओ, F से क्या है? फ्यूचर विजन। I से क्या है? इंटेलेक्चुअल सर कैपेबिलिटी वाला। T से क्या है सर? कौन सा नॉलेज? टेक्निकल नॉलेज, अंडरलाइन कीजिए बार बार। C से क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। H से क्या है? हार्ड वर्किंग सर। E से क्या है? एंटरप्रेन्योर। क्या होने चाहिए? एंटरप्रेन्योर शुड बी व्हाट? शुड हैव रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी या सेल्फ कॉन्फिडेंस होने चाहिए। और R से रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी लिख देते हैं सर, R से रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। खत्म हो गया सर। 1-2 पॉइंट एडजस्ट करना। 5 मार्क्स के लिए अगर आपने 4 मार्क्स के लिए 5-6 पॉइंट भी कर लिए, इतना तो लर्न है। रिस्क बेयरिंग और एंटरप्रेन्योर क्या होने चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस होने चाहिए। इतना पॉइंट भी आपने लिख लिया सर, तो भी बहुत बड़ी बात है। फटाफट से आंसर रिवाइज कर लो। चलो, हाईली ऑप्टिमिस्टिक वाला एक पॉइंट था यस से। यस सर, हार्ड वर्किंग और हाईली ऑप्टिमिस्टिक, तो यहाँ पे H स्क्वेयर कर देना। चलो H स्क्वेयर करना, तो H 2 बार है, हाईली ऑप्टिमिस्टिक और हार्ड वर्किंग। ओके, फटाफट टाइम लो, थोड़ा रिवाइज करो, खुद आपको रिवाइज करना है। मैं थोड़ा यहाँ पे ब्रेक ले रहा हूँ खुद के लिए, करते रहो क्वेश्चन मेरे साथ। मेरे वीडियोस देखा, चैप्टर 3 डन, इतना मैं परफेक्ट करवा के दूंगा। ओके, फटाफट करो। चलो एवरीवन, ये रहा तुम्हारा क्या सर? कैरेक्टरिस्टिक। सवाल 4 से 5 मार्क्स के लिए गारंटीड है, आएगा ही आएगा सर। मेमोरी टेक्निक दिया मैंने, फीचर्स बोलो, FITCHER। F से क्या था? क्या? फ्यूचर विजन। I से क्या था? इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। T से क्या था? क्या? टेक्निकल नॉलेज सर। C से क्या था? कम्युनिकेशन स्किल। H से हार्ड वर्किंग। S से हाईली ऑप्टिमिस्टिक। ओके, E से क्या था? सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंटरप्रेन्योर शुड हैव व्हाट? सेल्फ कॉन्फिडेंस, शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंस। और R से क्या था? रिस्क बेयरिंग। खत्म हो गया सर। यस और नो मालिक? यस सर। क्वालिटीज खत्म है, तो इस चीज को कट कर दो, ये पेपर में आएगा नहीं, ठीक है। इतने सारे पॉइंट थे, अब 10 पॉइंट कम से कम आपके क्या हो गए? रिड्यूस हो गए सर, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है। अब आ जाते हैं चार्ट पे एवरीवन। तो क्वालिटीज खत्म सर। फंक्शंस की बात करें तो एंटरप्रेन्योर ने बताऊंगा, ये भी क्वेश्चन मुझे डिटेल में कराना है, लेकिन पार्ट 2 में आऊंगा। अब मैं और छोटी सी कंसेप्ट पे जाता हूं, लेकिन अगर क्विक रिवाइज कराना होता तो मैं कैसे बता देता? एंटरप्रेन्योर ने इनोवेटिव होना चाहिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, न्यू टेक्नोलॉजी, गुड रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, टेकिंग डिसीजन। बट क्या समझा? सुन के अच्छा लगा? ऐसे नहीं, जैसे हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक बताओ कितने पॉइंट थे? 8। कौन से एवरीवन कम ऑन। फीचर्स, F से फ्यूचर विजन, I से इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, फीचर ना T से क्या था सर? आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। फिर C से क्या था? कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। H से हार्ड वर्किंग था। H से हाईली ऑप्टिमिस्टिक था। E से एंटरप्रेन्योर ने क्या होना चाहिए सर? सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और R से रिस्क बेयरिंग था। ऐसे सारे पॉइंट लर्न जब हुए तब लिखते आएगा, थोड़ा एक बार पढ़ लेना। अब सर यहां पे याद रखो मैं कौन से पॉइंट पे रुका हूं? 4 पॉइंट तक, ठीक है। टोटल 5वां पॉइंट मैंने सिर्फ बताया,
टेक्स्ट बुक से कराने वाला हूं आपको। सीधा एक छोटे से पॉइंट पे आता हूं और आज के सेशन को समाप्त करता हूं। दैट इज 11वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एंट्रेप्रेन्योर वर्सेस इंट्राप्रेन्योर। ठीक है, एंट्रेप्रेन्योर का स्पेलिंग अलग, इंट्राप्रेन्योर का स्पेलिंग अलग। देख ले बेटा क्या हो रहा है, INTRAPRENEURS, एंट्रेप्रेन्योर। सर एंट्रेप्रेन्योर धीरूभाई अंबानी, इंट्राप्रेन्योर सपोज मैं कल जाता हूं, उनको बोलता हूं सर मेरे पास बहुत नॉलेज है, इतना भारी कि मैं आपके बिजनेस को कहां से कहां तक लेके जा सकता हूं। ठीक है, अभी टेक्निकल नॉलेज, अभी अपडेटेड सब मेरे पास, सब ज्ञान है, मार्केट कैसे चलता है। तो धीरूभाई अंबानी बोलेंगे काम कर अमोल, मैं तेरे को 2 करोड़ रुपए देता, ठीक है, लेकिन तू खुद का बिजनेस मत चालू कर, रिलायंस को बढ़ाकर 2 करोड़ तक जो डिसीजन लेने तू ले, फ्रीडम, तू एम्प्लॉय नहीं, 2 करोड़ का सीधा प्रोजेक्ट दिया। तो सर मुझे एक पावर दिया गया कि मैं मेरे मन की कर सकता हूं, लेकिन वो विद इन बाउंड्रीज। अगर प्रॉफिट हुआ तो पूरा रिलायंस कमाएगा, लेकिन सर लॉस हुआ तो भी बेयर करेगा, मेरा बहुत कम इसमें झोल है, समझते हैं। अनएम्प्लॉय, अंडरलाइन करो, इंट्राप्रेन्योर सबसे पहले एम्प्लॉय होते हैं, अंडरलाइन करो। अन एम्प्लॉय हु हैज द अथॉरिटी एंड सपोर्ट ऑफ हिज कंपनी, दैट इज एम्प्लॉयर, टू इंप्लीमेंट हिज ओन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज। सर अंडरलाइन कर लेना, कहा है इंट्राप्रेन्योर मतलब क्या, सबसे पहले वर्ड आना चाहिए एम्प्लॉय। सर एंट्रेप्रेन्योर क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं, मालिक होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं। इंट्राप्रेन्योर क्या होते हैं, वो एम्प्लॉय है, वर्कर है, जिन्हें क्या है सर, एक तो अथॉरिटी है और सपोर्ट है उनके मालिक का, सपोर्ट ऑफ हिज कंपनी एम्प्लॉयर टू इंप्लीमेंट हिज ओन इनोवेटिव आइडियाज। खत्म सर। दूसरा पॉइंट, इंट्राप्रेन्योर्स डज नॉट हैव टू इन्वेस्ट कैपिटल फ्रॉम हिज पॉकेट। मुझे थोड़ी ना पैसा डालना है, अंबानी जी बोल रहे हैं अमोल ये ले 2 करोड़ रुपया, तो मैंने 2 करोड़ ले लिया सर, मेरा आइडिया था, उनका पैसा था। समझ में आ रहा है क्या। तीसरा, कंपनीज इंकरेजिंग इंट्राप्रेन्योरशिप आर कौन से एग्जांपल है, काइनेटिक इंडिया है, टाटा मोटर्स है, ये सब कंपनीज क्या कर रही है, इंट्राप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रही है। आपके टेक्स्ट बुक में भी सेम चीज दी हुई है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, 2 डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन है गिफोर्ड का, क्या कहा है, इंट्राप्रेन्योर्स आर द ड्रीमर्स हु टेक हैंड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग इनोवेटिव्स ऑफ एनी काइंड विद इन द बिजनेस। सर कुछ भी इनोवेटिव करना है उन्हें, कि अपना मन के कुछ करना है और उनके पास बहुत एनर्जी है, इनोवेटिव थिंकिंग है, क्रिएटिव माइंड है, दे दो उनको, वो आपके बिजनेस को डेफिनेटली आगे लेके जाएंगे। दैट्स द पॉइंट सर। दूसरा एक डेफिनेशन है, इंट्राप्रेन्योरशिप इज द एंट्रेप्रेन्योरशिप विद इन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सर एंट्रेप्रेन्योर का खुद का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंट्राप्रेन्योर इस ऑर्गेनाइजेशन में अपना छोटा सा दुनिया बनाता है, लेकिन वो एम्प्लॉय रहता है। समझ में आया सर। एंट्रेप्रेन्योर का खुद का बिजनेस, इंट्राप्रेन्योर उसी बिजनेस में एम्प्लॉय है, लेकिन उसको छूट दी है इनोवेटिव आइडिया इंप्लीमेंट करने की और उसी बिजनेस को आगे लेके जाने की, उसको पूरा सपोर्ट है। दैट्स छोटा सा पॉइंट डन हो गया सर। अब बाकी एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है, दैट इज फंक्शंस ऑफ एंट्रेप्रेन्योर। वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊंगा। आपको ये वीडियोस कैसे लगे, और भी अगर मैं ऐसे वीडियो बनाऊं तो आपको कि फायदा होगा ही डेफिनेटली, बट आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के बाद ओसीएम में टेंशन मत लो। हाँ, अब थियरी सब्जेक्ट है, मैं ट्राई करूंगा कि जितना इंटरेस्टिंग बना पाऊं उसे बनाऊं। आपसे पढ़ाई नहीं होती, मेरे वीडियोस देखे पढ़िए, राइट। मेरे ब्रह्मास्त्र सारे वीडियोस देखिए, आपको रियलाइज होगा कॉन्फिडेंस लेवल कहां से कहां चला जाता है मालिक। ठीक है, तो आज छोटी सी बात मैंने की है, ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा फंक्शंस वाला, ये 2 ही क्वेश्चन मुझे लगता है इस पेपर में, इस चैप्टर से आ सकते हैं, लेकिन हम करेंगे सब, पढ़ेंगे सब। ठीक है, चलो यहां पे हम रुकते राजा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।